क्या होगा? अब्बू तो बहुत खफा हो जाएंगे मुझसे। तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं उनसे बात करूंगी। रंजिश है अपनी जगह पर तुम तो अपने शौहर के घर गई थी, किसी पराये मर्द के घर नहीं। तो इसीलिए तुमने मुझसे झूठ कहा। सिकंदर के घर जाने से पहले तुम्हें यह ख्याल नहीं आया कि अब्बू को अगर पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा उन्हें? जिस शख्स का नाम तक सुनना गवारा नहीं है उन्हें, वहां क्यों गई थी तुम? शाहिद भाई मैं बस। खबरदार, अगर दूसरी बार तुम उसके घर गई तो। 1 मिनट शाहिद, तुम क्यों धमका रहे हो इसे? क्या गुनाह किया इसने वहां जाकर? बल्कि गुनाह तो हम लोग कर रहे हैं, हसीना को उसके शौहर और मुजफ्फर को अपने अब्बू से दूर रखकर। 1 बार नहीं 10 बार कह चुकी है कि इसे दूसरी शादी नहीं करनी है, पर तुम और तुम्हारे अब्बू समझते ही नहीं। अम्मी, मैं आपसे पूछता हूँ कि बस, अब मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। मुझे जो भी जवाब देना है मैं तुम्हारे अब्बू को दूंगी। अब जाओ यहां से। जाओ। बेटा तू फिक्र मत कर। पढ़ना बंद कीजिए, अब खाना लाई हूं, थोड़ा खा लीजिए। लीजिए। शोरबा जरा चक्कर तो देखिए, ज्यादा फीका लगे तो पुदीने की चटनी ला दूं? तो भी ठीक है। कुछ कहना चाहती हूँ? जी, हसीना साजिद भाई के यहाँ गई थी। तुम्हें बता कर ही गई होगी? जी। और कुछ कहना है? जी नहीं। अम्मी, अब्बू ने कुछ पूछा आपसे? कुछ नहीं। मेरे बारे में भी कोई सवाल नहीं किया? नहीं, बस खामोशी से खाना खाते रहे। अम्मी, उनकी इस खामोशी से मुझे बहुत घबराहट हो रही है। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अम्मी, मुझे साजिद अंकल के घर नहीं जाना चाहिए। हसीना, तुमने अगर कदम बढ़ाया है तो पीछे मुड़कर मत देखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने तुम्हें नींद से जगाया तो नहीं? नहीं, मैं जाग ही रही हूँ। और मुजफ्फर? वो उसे बस मैंने अभी सुलाया है। हसीना, तुम आई मुझे बहुत अच्छा लगा। जी चाह रहा था कि तुम्हें और मुजफ्फर को हमेशा के लिए बस यहीं रोक लूं। खाली हूं और कुछ नहीं कहूंगी। कुछ कहने की जरूरत है क्या? जरूरत है हसीना, बहुत कुछ कहना है तुमसे और बहुत कुछ सुनना है तुमसे। वो खूबसूरत लम्हे जो हमारे हाथों से फिसल गए हैं, उन्हें एक बार फिर बटोर कर जी लेना चाहता हूं मैं। इंशाअल्लाह
सच हसीना, मैं तुम्हें और मुजफ्फर को बहुत मिस करता हूं, लेकिन शायद ये मेरे ही गुनाहों की सजा है जिसके खत्म होने का मैं इंतजार कर रहा हूं। सजा नहीं, ये हम दोनों का इम्तिहान है सिकंदर। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। पता है, अब्बू को पता चल गया कि मैं और मुजफ्फर आपके घर आए थे। फिर उसके बाद से अब्बू खामोश है, कुछ भी नहीं कहा उन्होंने मुझसे। सिकंदर, उनकी खामोशी मुझसे सहन नहीं होती है। उन्हें नाराज होने का पूरा हक है हसीना, तुम फिक्र मत करो, मैं वहां आकर मनाऊंगा उन्हें। ओके? जी। और अब तुम बेफिक्र होकर सो जाओ और मुजफ्फर को मेरा प्यार देना। जी, गुड नाइट। गुड नाइट। आपके अब्बू ने बहुत सारा प्यार भेजा है आपके लिए। अब्बू, एक गुड न्यूज है। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी से मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आया। मुबारक हो। शुक्रिया अम्मी, लेकिन कल सुबह की फ्लाइट से मुंबई जाना होगा। मुंबई क्यों? इसका मतलब है कि तुम फिर हमसे दूर चले जाओगे, जबकि तुमने कहा था कि तुम यहीं रहोगे हमारे साथ। आप इतना क्यों बिगड़ रहे? पहले नौकरी तो पक्की हो जाने दीजिए इसकी। कैसी बातें कर रही हो तुम आलिया? अरे नौकरी मिलते ही क्या ये रिजाइन दे देगा? सिकंदर, दिल्ली में क्या नौकरियों की कमी है जो तुम मुंबई जा रहे हो? अब्बू, ऐसी बात नहीं है, मैंने दिल्ली की कंपनियों में भी अप्लाई किया था, लेकिन जो सैलरी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो मुझे यहां नहीं मिल रही। और फिर दिल्ली और मुंबई में फासला ही कितना है, हम जब चाहे मिल सकते हैं। फासले कितने कम हैं और कितने ज्यादा हैं, ये तो हम उसी वक्त समझ गए थे जब तुम मुंबई में नौकरी करते थे। खैर, तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, जैसा चाहे वैसा करो। अब्बू, आप नाराज है ना मुझसे? आप जानते हैं ना अब्बू, आपकी नाराजगी मुझसे कभी सहन नहीं होती। मेरी नाराजगी की वजह तो जानती हो ना तुम? जानती हूँ। फिर क्यों पूछ रही हो मुझसे? आपसे पूछने आई हूँ अब्बू कि अब क्या करूं मैं? कैसे समझाऊं मुजफ्फर को? ऐसी कौन सी वजह बताऊं कि उसके अब्बू से मिलाने क्यों नहीं ले जाती मैं उसे? अब्बू, वो मुझसे दिन में 10 बार ये सवाल पूछता है, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। ठीक है, अगर आपकी यही मर्जी है तो आज के बाद मैं सिकंदर से कभी नहीं मिलूंगी और मुजफ्फर को भी उनके पास नहीं जाने दूंगी। नमाज का वक्त हो रहा है। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن